हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और पेट एग्ज़ाम की भी तैयारी भलीभांत कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पेट एग्ज़ाम को लेकर के बात करने वाले हैं कि जो पेट एग्ज़ाम हमारे में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, क्योंकि 15 और 16 2 दिन में हमारे एग्ज़ाम होने हैं और अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, लगभग 12 या किसी के पास 13 दिन, इससे ज़्यादा दिन नहीं रह गए। तो लास्ट के इस जो दिन हैं इनमें हमें क्या क्या करना है, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं, जिससे कि हम पेट में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो पेट दिया था उसमें भी हमने अच्छा स्कोर कर लिया है, लगभग 97 परसेंटाइल हमारा बना था इससे पहले वाले जो हमने पेट दिया था, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या क्या किया था, क्या क्या पढ़ा था, वो भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया था हमने, लेखपाल तक पहुंच गए थे, मेंस दे के आए हैं। और उसमें ज़्यादा तो आप जानते हो, लेखपाल में धांधलेबाजी हो गई है, तो उसका कोई पता नहीं है कोर्ट में क्या होगा उसकी बात की बात है। तो ये सब बातें हम जानने वाले हैं, कैसे कैसे सिलेबस पे कमांड रखनी है, क्या क्या करना है। इस लेक्चर में हम ये सभी बातों को जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं लेक्चर पर। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारे प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा अहम मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट को नहीं लगा के जाओगे तो जितना आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रैक्टिस सेट पर। तो आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। इससे जो पहले के जो प्रीवियस ईयर के जो हो चुके हैं, इससे जो पहला पेट हुआ था उसको भी दो एग्ज़ाम हुए थे, तो दोनों सेटों को लगाना है और उनका भी अच्छी तरह से एनालिसिस करना है। जैसे कि आप जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो प्रैक्टिस सेट को आपको कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होने वाला है। अगर हमने अधिकतर सेट ऑनलाइन लगाए तो मतलब टाइम तो काफ़ी है, लेकिन अगर हम सेट को ऑनलाइन लगाते हैं तो वहाँ पे भरने में कहीं ना कहीं गोला भरने में दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मेरा साथ हुआ था, 2-3 क्वेश्चन मेरे पे भी मतलब भर गए थे गलत। और सही क्वेश्चन को जब हम गलत भर लेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत आनी ही आनी है। तो आपको क्या करना है, मतलब जो भी सेट लगाएं वो अधिकतर ऑफलाइन ही सेट लगाएं, ऑनलाइन सेट को नहीं लगाना है हमें। और एक OMR सीट एक आती है, बुकलेट आती है, इतनी मोटी आ जाएगी, 20-25 रुपए की। OMR 200 क्वेश्चन के करीब होगी, उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसमें डेली आपको भरना है, ठीक है ना। रोल नंबर वगैरह नहीं भरना है, उससे देख लेना, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहाँ लोग गलती कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस करके हमें जानी है, ठीक है ना। ये तो हमें जान ही लिया है कि सेट ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही लगाना है, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होने वाला है। टाइम काफ़ी है, टाइम की कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब सेट लगाना है तो सेट लगाने के बाद पूरे सेट का एनालिसिस करना है कि हमें किस किस टॉपिक पे हम गलतियां कर रहे हैं, मैथ के किस किस टॉपिक पे हम गलतियां कर रहे हैं, कौन कौन से सवाल हम पर नहीं बन रहे हैं। तो उनको क्या करना है, उनको एक जगह नोट करके उन पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहा कि हम पूरा पढ़ पाएँ, ठीक है ना। जो भी गलतियां हैं मैथ साइंस में साइंस तो कमानी है, जियोग्राफी में तुम्हारा जो भी लेक्चर है, ठीक है ना। आपने सिलेबस तो देख लिया होगा, अगर सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार सिलेबस के कुछ एक टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, तो उस सिलेबस को भी पढ़ते जाना है डेली के। और एक सेट तो लगाना ही लगाना है। सेट का एनालिसिस करेंगे हम, एनालिसिस करने के बाद उसको पूरा निचोड़ के फिर अगला सेट पर जब जाएंगे, और जितने भी दिन रहेंगे लास्ट के दिनों तक ही हमें सेट लगाने हैं लगातार। और अगर ज़्यादा टाइम बचे तो आप 2 लगा सकते हो सेट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे जीके और मैथ की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जानी है। क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो वहाँ पे इतना अच्छा दिमाग हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेट को लेकर के। तो प्रैक्टिस सेट के बारे में जान लिया है, अब जानते हैं हमें पढ़ना कैसे है। तो आपको सबसे पहले एक सिलेबस दे रखा है, उस पर सरकारी रिजल्ट पर, उससे डाउनलोड करके सभी टॉपिकों को आपको एक जगह कॉपी पर लिख लेना है और उनका रिवीजन करना है। अब आपको नया टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ना है, ठीक है नहीं। एक आध पढ़ लेना है, 1-2 टॉपिक पढ़ लेना है, ऐसा नहीं पूरी विषय। अगर आपने कोई विषय नहीं पढ़ी है तो उसको नहीं पढ़ना। पुरानी जो है जितना भी पढ़ रखा है, पुराने नोट्स हैं आपके पास, उनको ही बार बार अभ्यास करना है। क्योंकि अगर हम अभ्यास नहीं करके गए, एक बार पढ़ लिया, लगता है कि याद हो गया, लेकिन एग्जाम में लगाने के लिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जब ही लग पाता है,
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक हैं उनको बार बार रिवीजन करना है, उन पर निशान लगाते जाना है कि ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये बातें करनी है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैट इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, सिंपल सी बात है, आराम से निकल जाता है अगर आपकी नॉर्मल भी तैयारी है तब भी, ठीक है ना। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और मेरा अनुभव कैसा रहा, कई एग्ज़ाम का अनुभव है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कई एग्ज़ाम को निकाला है और पैट में भी अच्छा स्कोर किया था इससे पहले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो देखने के लिए।